रिसेंटली विजय माल्या का इंटरव्यू लिया गया राज शमानी के यूट्यूब चैनल पर। आखिर 9 साल तक क्यों थे विजय माल्या मीडिया से दूर? आइए जानते हैं माल्या का जन्म से लेके बैंकक्रप्ट होने तक का पूरा सफर। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है द राइज एंड फॉल ऑफ विजय। साल 1955 विजय माल्या का जन्म विठल माल्या और ललिता माल्या के घर हुआ था। वो एक कोकनी फैमिली से बिलोंग करते थे। वक्त वो कर्नाटका में रहते थे। विठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज कंपनी के चेयरमैन थे और बड़े बिजनेसमैन होने के कारण उनका वहाँ काफी नाम भी था। साल 1983 जब विजय केवल 28 साल के थे, तब के फादर की डेथ के बाद विजय को यूनाइटेड ब्रूवरीज कंपनी का नया चेयरमैन बनाया दिया गया था। विजय के नए बिजनेस तरीके और हमेशा कुछ अलग सोचने के कारण बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। बिजनेस कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हो चुका था। इन्हीं के कारण ईयर 1998-99 में विजय की कंपनियों का टर्नओवर 11 यूएस बिलियन डॉलर से भी बढ़ चुका था। विजय माल्या ने बर्जर पेंट्स, क्रॉम्पटन, मैंगलोर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जैसी नामी कंपनियां भी 1990 तक एक्वायर कर ली थी। और तो और किंगफिशर बियर का इंडिया में उस वक्त मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा था। एक के बाद एक बिजनेस में सक्सेस के कारण विजय का नाम भी कई मशहूर बिजनेसमैन की लिस्ट में जुड़ चुका था। उसी समय विजय अपनी लग्जरियस और आलीशान लाइफस्टाइल के कारण भी मीडिया में चर्चित थे। उन्हें उस वक्त द किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता था। विजय माल्या को एयरलाइंस का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगता था और 2005 में विजय लॉन्च कर देते हैं किंगफिशर एयरलाइंस। लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला था। एयरलाइंस की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंट डेप्थ के कारण एयरलाइंस का सफर कुछ ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। एयरलाइंस पर कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। शायद उस वक्त कोई और बिजनेसमैन होता तो एयरलाइंस का कर्जा कम करने पर ध्यान देता, लेकिन विजय अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल छोड़ना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि विजय ने अपना 60th बर्थडे बड़े ही आलीशान तरीके से सेलिब्रेट किया, जिसमें कि बड़े बड़े सेलेब्स भी शामिल थे। केवल उस एक पार्टी का खर्चा ही 13 करोड़ आया था। एक तरफ एम्प्लॉयज की सैलरी रुकी पड़ी थी और विजय यहाँ अपनी आलीशान जिंदगी के मजे ले रहे थे। शायद वो ये बात पॉडकास्ट में बताना भूल गए। उस वक्त एयरलाइंस पर कुल 1 यूएस बिलियन डॉलर्स का कर्जा था और जिस कर्जे पर विजय माल्या गारंटर बने थे। गारंटर यानी कि विजय अपनी कंपनी का कर्जा वापस करने की गारंटी लेते हैं। विजय कहते हैं कि उन्होंने 2.5 टाइम्स बैंक्स को अपना पैसा वापस दिया है। Recovered from him. This was on the question of the widely reported debt amount. ऐसा थोड़ी होता है। पकड़े जाने पर अगर चोर ने पूरा पैसा वापस कर दिया तो क्या वो चोरी नहीं कही जाए? इन्हीं कुछ बातों को छुपाने के कारण उस पॉडकास्ट पर भी शक किया जा रहा है। इस समय पर विजय यूके में रहते हैं और शायद वो भारत कभी नहीं लौटेंगे और शायद भारत का पैसा भी नहीं लौटाना चाहते। क्या ऐसे आदमी को हम इनोसेंट कह सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद।